साथियों नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे गुण के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर इस गुण को अगर आप अपने जिंदगी में धारण करते हैं, अगर इस गुण को अपने इस आदत को अपनी जिंदगी में आप अपनाते हैं, तो आप सफलता के शिखर तक का, बुलंदिया के शिखर तक का और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखो दोस्तों, बहुत से लोग मेरे को मिलते रहते हैं, बोलते हैं वसंत भाई हम प्राणायाम से योगा एक्सरसाइज 10 दिन से करते हैं, महीने से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, मगर कुछ इतना बेनिफिट नहीं मिला, इतनी सफलता ना मिली। बहुत से लोग अपना बिजनेस अपना धंधा करते हैं, मगर 6 महीना 12 महीना 2 साल 3 साल 4 साल करते हैं, मगर सफलता हासिल नहीं होती है। जिंदगी में क्या कारण है कि अपने को इंसान को सफलता हासिल नहीं होती है? जिंदगी में क्या कारण है कि इंसान की जिंदगी के अंदर दुख है? क्या कारण है कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता है? किस कारण से इंसान मतलब अपने जिंदगी के अंदर पीछे रह जाता है? अगर इन बहुत सी बातों की गहराई में जाए तो मेरे को आज एक दिमाग में एक पॉइंट आया, एक विचार आया, एक गुण, जो जिस गुण को अगर इंसान धारण कर ले तो उसके जिंदगी की 90% प्रॉब्लम से मुक्ति हो जाती है। अगर उस गुण को इंसान अगर धारण कर ले तो उसकी जिंदगी के अंदर आज नहीं तो कल वो 100% सफलता पाएगा। अगर इस गुण को अगर वो अपना ले तो उसकी जिंदगी के अंदर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सुखी और स्वस्थ रह सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के ये कारण होने का कारण यही है कि 90% लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। 90% लोगों के अंदर मतलब एक ये सब्र नहीं होता है, किसी काम को करने का सब्र नहीं होता है। जैसे कि 2 साल 3 साल 4 साल कोई काम करते हैं और फिर पेशेंस खो देते हैं। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर पेशेंस रखो, अपनी जिंदगी के अंदर सब्र रखिए। आप किसी भी काम को चालू करते हैं तो उस काम का फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा, मगर आपके अंदर वो सब्र होना चाहिए, आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो काम आधा अधूरा रह जाता है। बहुत से लोगों के काम आधे अधूरे इसीलिए रह जाते हैं कि उनके अंदर पेशेंस होता ही नहीं, उनको वो सब्र रखने की वो शक्ति नहीं होती, वो सब्र ही रख नहीं पाते। 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल पर सब्र रखते हैं और फिर अपना पेशेंस खो लेते हैं, अपना सब्र खो देते हैं और फिर उस काम को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी बीमारी कैसी है, आपकी प्रॉब्लम कैसी है, अगर प्रॉब्लम छोटी है, अगर आपका शरीर के अंदर बीमारी अगर छोटी है, या कुछ भी आपका बिजनेस है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपका जो छोटा है तो वो जल्दी से हो जाएगा। मगर अगर वो प्रॉब्लम्स बड़ी है, वो समस्या बड़ी है, या आपका गोल्स बड़ा है, या आपकी मंजिल बहुत बड़ी है, तो उसको प्राप्त करने में आपको समय लगेगा। दोस्तों, उसको हासिल करने के अंदर आपको समय लगेगा। समय तो लगेगा ही, मगर आजकल लोगों के अंदर क्या हो गया, एक का जल्दी से करना करके, जल्दी से दुनिया के अंदर कुछ काम नहीं होता। दोस्तों, जल्दी से किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अपने जिंदगी के अंदर पेशेंस रखो, अपने जिंदगी के अंदर सब्र रखो और फिर काम चालू कीजिए। दोस्तों, आपने वो पुराने किसान और बंदर की कहानी तो जरूर सुनी होगी। एक किसान था और बंदर थे। किसान किसी गांव में गया, बोला इन पौधों को पानी देते रहना, वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर इसके ऊपर फल आएंगे करके। तो वो किसान गया और फिर उन बंदरों ने उन पौधों को पानी दिया। पानी देने के सींचने के बाद में हर 1 घंटे के बाद में उन पौधों को निकाल के देखने का कि अभी तक बड़े नहीं हुए, अभी तक वो बीज बड़े नहीं हुए, अभी तक बड़े नहीं हुए करके। तो दिन में 10 बार निकाल कर देखते थे करके, उनके पौधे बड़े हुए नहीं, उनके बीज अंकुरित हुए नहीं और उनको निराशा हाथ लगी। इसी तरह इंसान भी अपनी जिंदगी के अंदर उसी बंदरों की तरह ही करता है। कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर अपने काम को थोड़ा करता है और देखता है कि सफलता मिली कि नहीं मिली। 2 दिन करता है, सफलता मिली कि नहीं मिली। देखो दोस्तों, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक्सरसाइज प्राणायाम से योगासन करने से आपके शरीर के अंदर ज्यादा बदलाव, बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हाँ, आपके शरीर के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, मगर वो समय लगेगा। दोस्तों, अगर आपको शरीर की बीमारी मिटानी है, अपने जीवन के अगर दुखों का मिटाना है, तो सब्र रखिए और हौसले के साथ में, धैर्य के साथ में धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, तो 100% आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा। इसीलिए दोस्तों, अपने जिंदगी के अंदर पेशेंस को धारण कीजिए। आप अगर आपके पास में पेशेंस है, अगर आपके पास में सब्र है, देखिए दोस्तों, सक्सेस लोगों और फेल लोगों में कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं होती है। दोस्तों, करके कुछ असूल सेंस होते हैं। जो सक्सेस हुए या जो मतलब सफल जो लोग हुए, या जो बड़े बड़े जो आज पोजीशन में है, या जो बड़े बड़े मतलब एक जो काम करते हैं, उन लोगों के कोई 2-4 हाथ नहीं होते या कोई 2 दिमाग नहीं होते। वो भी हमारी तरह इंसान होते, मगर कुछ सिस्टम, कुछ असूल हमारे से वो चेंज होते हैं।
कुछ आदतें हमारे से कुछ अलग होती है, उनके अंदर पैशंस होता है, वो सब्र रखते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीना साल 2 साल 10 साल का पैशंस रखते हैं, तब जाके उनका वो बड़ा काम होता है दोस्तों करके। तो हम भी अपने जिंदगी के अंदर, आप भी अपने जिंदगी के अंदर पैशंस और सब्र रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो चंद्रयान पे जो मतलब भेजा है चंद्र, जो वो आए कोई 2 दिन या 2 महीने या 4 महीने से नहीं गया दोस्तों। उसके लिए वैज्ञानिक कितने सालों से कोशिश कर रहे थे, उसके लिए वैज्ञानिक कई सालों से लगे हुए थे करके, तब जाके वो आज काम हुआ कि चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान गया और आज हम सफल हुए दोस्तों। तो आज भी वैज्ञानिक ऐसे ऐसे कामों के अंदर लगे हुए जिनको हजारों साल लग जाएंगे, उनका जिंदगी पूरा चला जाएगा माँ उन खोज को करते करते, फिर भी वो उस खोज में लगे हुए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अपने बिजनेस रहो, अपना काम रहो, अपना गोल्स रहो, अपना धंधा रहो, उसको बराबर एक पैशंस दीजिए, अपनी जिंदगी में अंदर कुछ सब्र रखिए दोस्तों। अगर आप सब्र नहीं रखेंगे तो अपनी जिंदगी में अशांत हो जाएंगे। अगर आप सब्र नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, तो आप दुखी हो जाएंगे। क्यों दुखी होंगे? क्योंकि वो काम सक्सेस नहीं होगा और आपको मन के अंदर गलानी होगी, अब वो काम बराबर नहीं होगा और आपको दिल के अंदर दुख होगा आपको। इसीलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी का अगर सुखी करना चाहते हैं तो जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्टि रखें और उसमें ये सोचिए कि आज मैंने इतना उन्नति किया, आज मैं इतना आगे बढ़ा, आज मैं कम से कम सुबह उठ के मैं ग्राउंड तो गया ना, कम से कम आज मैंने कुछ एक्सरसाइज ज्यादा नहीं की तो थोड़ी बहुत तो आज एक्सरसाइज की ना। तो ऐसी सकारात्मक सोच रखिए अपनी जिंदगी के अंदर और पैशंस धारण कीजिए दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपने पैशंस नहीं रखा है तो आप दुखी होंगे। दुखी होने का कारण यही है दोस्तों, क्योंकि हम किसी काम से संतुष्टि तो सकारात्मक सोचते नहीं और नेगेटिव सोचते हैं, और हम अपने फल की ज्यादा इच्छा करते हैं दोस्तों। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा है कि तेरा कर्म तू करते जा करके, फल मैं अपना आप दूंगा। फल लेना तेरे हाथ में नहीं है, फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। कर्म करना तुम्हारे हाथ में, फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल तो मैं समय आएगा तब मैं अपना आप दूंगा करके। इसीलिए दोस्तों, तो कर्म करते जाइए, बस कर्म पूरे तन मन के साथ में, पूरे खुशी के साथ में बस कर्म कीजिए। फल बस जब समय आएगा उसका अपना आप मिलेगा। बस कर्म में लग जाइए, अपनी तरफ से अपने हर काम को बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके अपना काम को अच्छे और बढ़िया तरीके से कीजिए। ऐसा तरीके से कीजिए कि वो हमारे से इससे और जितनी कोशिश रहे पूरा कोशिश कीजिए। हमारी तरफ से उससे बढ़िया काम और कोई कर ही नहीं सकता। हमारे तरफ से उस काम के लिए बेस्ट दीजिए, तो वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल सक्सेस होगा, कल नहीं तो परसों सक्सेस होगा और उसका फल आपको मिलेगा करके। मगर हम क्या करते हैं, हमारी तरफ से बेस्ट तो देते नहीं, हमारी तरफ से हम अपने काम को सुचारू रूप से तो करते नहीं, हमारे काम को हम मतलब मेहनत और तन मन के साथ में तो करते नहीं, आधा अधूरे मन के साथ में करते हैं। और उसका फल मिलेगा कि नहीं, फल को पहले दिमाग में रखते हैं। फल हम दिमाग में पहले रखेंगे तो दोस्तों जिंदगी में मंजिल नहीं प्राप्त होगी, आपके गोल्स आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो फल की चिंता किए बगैर अपने गोल्स की तरफ बड़े ही तन मन के साथ में और पैशंस को, धैर्य को साथ में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आप 100% सक्सेस होंगे दोस्तों। तो अपने काम को सक्सेस करना, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो, आपके अंदर पैशंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, आपके अंदर अगर धैर्य नहीं है करके, तो आप अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस होना बहुत मुश्किल बात है। और अगर आपके अंदर पैशंस नहीं है तो आप अपने जीवन को दुख में बना देंगे दोस्तों, और आपके दुख की लहर फिर आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, अपने जीवन में पूरी फैल जाएगी। और वो दुख की लहर, वो दुख तनाव आपको धीरे धीरे दूसरे लोगों से आपको कटाव करेगा, दूसरे लोगों से आपको दूर करेगा दोस्तों। इसलिए अपने जिंदगी के अंदर हम पैशंस रखिए, सबसे बड़ा गुण है पैशंस रखिए और सब्र कीजिए। आप वो सब्र करने से आपको आज नहीं तो कल मंजिल जरूर मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, अपने जिंदगी के अंदर सब्र रखिए और एक अपने काम को बस करते जाइए। फल आज नहीं तो कल भगवान जरूर देगा। अगर फल को इस समय दिमाग में रखकर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप वो फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उस काम को भी बराबर सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर रोज अपनी मंजिल की तरफ, हर रोज अपनी मंजिल की तरफ भले 1 कदम ही सही, 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम, 50 कदम अपनी मंजिल की तरफ आप बढ़िए। आप 100 कदम नहीं बढ़ सकते तो 10 कदम बढ़िए, 10 कदम नहीं बढ़ सकते तो 5 कदम बढ़िए, 5 कदम नहीं बढ़ सकते तो 1 कदम बढ़िए, 1 कदम नहीं बढ़ सकते तो आधा कदम ही बढ़िए, मगर धीरे ही सही अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे आप आगे बढ़िए।
तो आपको सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। मगर अगर आपने अपनी सफलता की तरफ पीट करके अगर आप बढ़ रहे हैं तो कितने तो भी तेज से भी दौड़ो, कितनी भी कोशिश करो, मगर आपको सफलता हासिल नहीं होगी। देखो दोस्तों, जल्दबाजी जिंदगी में अगर आप कर रहे हैं, जल्दबाजी अगर किसी काम में आप कर रहे हैं तो वो काम सक्सेस नहीं होगा। आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से वो काम कर दूं, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से ये कर दूं, आप चाहते हैं कि मैं बहुत शॉर्टकट कर लूं। देखो दोस्तों, जिंदगी के अंदर शॉर्टकट, धंधे के अंदर शॉर्टकट, मंजिल गोल की तरफ शॉर्टकट, ये दोस्तों कुछ काम के नहीं है। और शॉर्टकट के अंदर अगर आपने सफलता हासिल भी कर ली, शॉर्टकट के अंदर अगर आपने अपने जिंदगी में कुछ पा भी लिया, तो वो परमानेंट नहीं रहेगा दोस्तों, वो टेम्पररी रहेगा और वापस आपके हाथ से फिर चला जाएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अपने जिंदगी के अंदर ये शॉर्टकट का जो फार्मूला है ना, मैं शॉर्टकट में कर दूं, नहीं, शॉर्टकट का फार्मूला को छोड़ दो। शॉर्टकट के अंदर आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं पा सकते, शॉर्टकट के अंदर आप अपने जिंदगी के अंदर बड़ा सुख नहीं पा सकते, शॉर्टकट के अंदर आप अपने धंधे के अंदर बुलंदियों पे नहीं जा सकते, शॉर्टकट के अंदर आप अपने जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, जिस काम को करने में जितना समय लगता है उतना समय लगेगा ही लगेगा आपको। अगर आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसको जैसा आपके पास में व्हीकल है उससे जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा ही लगेगा। मगर आप अर्जेंट करेंगे, उस गाड़ी से आप अर्जेंट जाने की कोशिश करेंगे, एक्सीडेंट में मारे जाएंगे दोस्तों, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कहने का मतलब एक ही है दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने काम को पैशंस रखिए, सब्र रखिए, धैर्य धारण करके उस काम को सही तरीके से। सफलता कभी भी सही रास्ते से मिलती है दोस्तों, गलत रास्तों से कभी सफलता नहीं मिलेगी आपको। सही रास्ते से और सही सोच और सही कार्य प्रणाली से आपको सफलता मिलेगी। तो भले आप शरीर के संबंधी में है, या आप बिजनेस में है, या आप किसी गोल से या किसी भी काम में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, किसी भी काम में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पैशंस रखना पड़ेगा। क्योंकि आपने अगर पैशंस नहीं रखा तो मैंने पहले भी कहा ना, आपका जिंदगी अशांत हो जाएगा, आपका जीवन अशांत हो जाएगा। तो अपने जीवन को अशांत होने से बचाना है, अपने जिंदगी को दुखी होने से बचाना है, अपने जिंदगी में अगर फेल होने से बचना है, तो अपने जिंदगी के अंदर ये एक गुण धारण करो, पैशेंस। दिन में 10 बार भी कहते रहिए आप, पैशेंस, साइलेंट। अगर आप सब्र रखेंगे तो आपका जिंदगी बढ़िया और अच्छा होगा दोस्तों। मगर अगर आप सब्र खो देंगे, अपने जिंदगी के अंदर पैशेंस खो देंगे, तो आप जिंदगी में मतलब कुछ बड़ा काम तो क्या, छोटा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपने जिंदगी के अंदर आप सब्र रखिए, किसी भी काम को सब्र कीजिए। और मेरी इस बात को ध्यान, अपने काम को अपनी तरफ से बढ़िया करने की कोशिश कीजिए, फिर उस मालिक की मर्जी। हमारा जिस काम को हम जिस कर रहे हैं, उस काम को करने के बाद में अगर फिर भी हमारे को सफलता ना मिल जाए, फिर भी हमारे को अगर फेल हो जाए, तो फिर अपने मन को दुखी मत कीजिए, अपने जीवन को दुख मत कीजिए। फिर सोचिए कि मालिक की मर्जी यही होगी करके, जैसी मालिक की मर्जी करके फिर से उस काम को बड़ी तो मतलब और किधर कमी रह गई, किस कमियों के कारण ये काम में हम फेल हो गए, किस अवगुणों के कारण हम इस काम में फेल हो गए, उसको आप उस तजुर्बों को साथ रखकर फिर से नए तरीके से आप कीजिए। तो आज नहीं तो एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 4 बार, 4 बार नहीं तो 10 बार, 10 बार नहीं तो 20 बार, एक बार आपको कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। आप क्या समझते हैं कि 2 दिन 4 दिन में मैं प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगासन, ऐसा योगा क्लास से जुड़कर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा? नहीं दोस्तों, स्वस्थ होना, शरीर बढ़िया रहना, उसके लिए आपको बहुत कई सालों से, आप अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल से अगर बिस्तरों में पड़े, अपनी जिंदगी को अनसुनी कर दी, तो उसको सेटल करने में, बॉडी को सेट होने में आपको समय लगेगा। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर आप अपने धंधे को गवा चुके या आप कुछ नहीं किया, तो उस धंधे को सेट करने के लिए आपको समय लगेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा गोल्स पाना चाहते हैं, तो उस गोल्स को पाने के लिए आपको समय लगेगा। मगर अर्जेंट में दोस्तों कुछ नहीं होगा। हाँ, अर्जेंट में एक होगा कि आप बना बनाया काम बिगाड़ देंगे, या आप हताश होना या दुखी होना, ये काम कर सकते हैं। मगर अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में ये बड़ा कुछ करना है, जिंदगी के अंदर कुछ मतलब एक आगे कुछ नया उज्जवल भविष्य बनाना है आपको, तो बड़ा सोच रखना है, तो आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। आप हिम्मत रखिए, पैशंस रखिए, सब्र रखिए, अपने काम के अंदर सब्र रखिए, अपने दिमाग के अंदर सब्र रखिए। तो सब्र रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो सब्र रखिए अपने जिंदगी के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर ऐसे योगा क्लास से जुड़िए। और आज नहीं तो कल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका जीवन भी अच्छा होगा,
और आपका बहुत कुछ मतलब बढ़िया हो जाएगा। आपको जिंदगी सुखमय, निरोगमय और अच्छी लगेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बाजू में बेल की घंटी है उस बेल की घंटी को बजाना मत भूलिए। और हर रोज हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो आज नहीं तो कल, हमने कहा है ना कि आज नहीं तो कल आपका जीवन 100% अच्छा होगा। बस आप भरोसा रखिए और सब्र के साथ में अपना हर काम को, हर जीवन के हर पहलू को आप करते जाइए। आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।